वंदनातन दोस्तों। और जैसा आपने अभी टाइटल में देखा होगा, ज़्यादातर मैंने इस विषय के ऊपर जितनी भी चर्चा है वो वरुण की ऑटोबायोग्राफ़ी के अंदर की है, जो मेरे जीवन का अब तक का जितना भी वृतांत रहा है उसके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई है। और जिन्होंने मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी की वीडियोस देखी होंगी वो ये समझ पा रहे होंगे कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रश्न था, एक ही प्रश्न है पूरे जीवन के अंदर, और इसकी गुत्थी अगर मैंने सुलझा ली तो जीवन में फिर कोई और प्रश्न बचेगा नहीं। और इस चीज़ को प्रमाणित करने में मैं पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ। और इतनी सुंदर जर्नी है कि जिसके अंदर मेरे और ईश्वर के बीच में एक शर्त लगी हुई है। क्या शर्त लगी हुई है? ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर है कि जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, जिसे परमात्मा बोलते हैं, क्या वो सच में है या नहीं है। और कभी भी अगर, वैसे तो समय नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सच्चे हृदय से अगर उस ऑटोबायोग्राफ़ी को सुनेगा और देखेगा, जब पूरी जर्नी को समझेगा, तो इतना सुंदर जीवन की जर्नी रही है मेरी कि बहुत ही बिरला लोग कोई होते हैं जिनको इस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है जैसा मुझे प्राप्त हुआ है। एनीवेज़, आज फिर एक कोशिश की गई। जिन्होंने वो ऑटोबायोग्राफ़ी देखी है वो तो जानते ही हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 20 साल से लगातार मेरे द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है। आपको लगता है मैं रिसर्च ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर करता हूँ? नहीं, रिसर्च दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कठिन रिसर्च की, एक्सप्लोर किया है, वो है ईश्वर के होने या ना होने पर। क्योंकि ये सवाल इतना कठिन है जो सीधा सीधा आपको बताता है अगर वो है तो फ़िक्र क्यों, और अगर वो नहीं तो उसका ज़िक्र क्यों। तो मैंने पिछले 20 साल में अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में बार बार ये चीज़ बताई कि किस किस तरीके से मैंने अलग अलग जगह जाकर, वनों में, पर्वतों पे, हर जगह जाकर उसको चेक करने की कोशिश की कि क्या वो सच में है। और हर बार उसने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर मैं ये नकार नहीं पा रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि परमात्मा नहीं है। और असंख्य प्रयोग मैं कर चुका हूँ। हम सोचिए, तकरीबन 15 से 20 प्रयोग तो मुझे कंठस्थ हैं, जिसमें कि बड़ा सिंपल था कि वो चीज़ हो सकती थी और मैं आपको कह सकता था कि परमात्मा नहीं है। लेकिन उसने हमेशा मुझे ऐसे राह पे लाकर खड़ा किया जहाँ पर मैं ये नहीं कह पा रहा कि वो नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर वो नहीं है, ये नहीं कह पा रहे हो, तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वो है। और वरुण जी 15-20 बार प्रयोग कर चुके हो, तो अब तो ये स्थापित हो गया कि वो है, तो फिर टेंशन किस बात की। सोच कर देखिए भाई, अर्जुन के लिए समस्या इस बात की है कि क्या कृष्ण सच में जो है वो परमात्मा का रूप है। अगर ये स्थापित हो गया तो उसे टेंशन किसी बात की नहीं, और अगर वो परमात्मा नहीं है तो फिर टेंशन ही टेंशन है। फिर मैं उसकी परमात्मा के होने या ना होने की बात क्यों करूं। यही ईश्वर की बनाई हुई सबसे बड़ी माया है। ये माया खुद ईश्वर ने बनाई है। और यहाँ पे आप महाभारत में देखते हैं, अर्जुन को पता है कि मैं परमात्मा, केशव खुद मेरा ध्यान रख रहे हैं, और वो बार बार इस बात को जो है वो दोहराता भी है और कहता भी है। महाभारत जब आप देखेंगे तो सबसे खूबसूरत बात क्या हो रही है महाभारत में, स्वयं अर्जुन के रथ के ऊपर नारायण है। अर्जुन जानता है कि नारायण मेरे साथ हैं। आप देखिए, खूबसूरती देखिए। और वो ये भी जानता है कि जब तक नारायण मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं जीवन के अंदर, क्योंकि इससे अच्छी स्थिति तो किसी की हो ही नहीं सकती। मेरे तो खुद रथ पर नारायण विराजमान है, नारायण मार्गदर्शन करने, मेरे हाथ में तो बस काम बाण चलाने का और कोई काम ही नहीं है। इससे अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद ईश्वर की रची हुई खुद की माया इतनी कठिन है कि नारायण भी अगर आपके साथ हो तो कभी आप रो रहे हो, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप व्यथित हो, कभी आप कंफ्यूज हो। आप ये सोचें। तो मेरी जर्नी में तो ये भी अभी तक स्थापित नहीं हुआ था कि सच में नारायण है कि नहीं है। हमने वीडियोस में बहुत बोला, और क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास में इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। हम नारायण के नाम पर विश्वास करते गए, नारायण के बताए हुए अच्छे कार्य पे, अच्छे मार्ग पर चलते गए, और चीज़ें सफल होती गई। लेकिन ईश्वर की रची हुई माया इतनी कठिन है कि आज भी नए रास्ते पर चलते हुए असमंजस रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो नारायण ने खुद रची हुई है। तो ये इतना कठिन प्रश्न था जिसका उत्तर हर बार मिला, लेकिन हर बार मिला तो एक ऐसे दो राहे पे आके हम खड़े हो गए जहाँ पर ना तो हम ये कह पा रहे हैं कि नहीं ईश्वर तो पक्का है भैया,
कुछ भी कहो, लेकिन इतनी राह पे वो ज़रूर छोड़ देता है कि मैं ये नहीं कह पाता कि ईश्वर नहीं है। अब मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। सिद्धांत है ईश्वर का, मैंने आपको बताया 3 सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों में। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना। और मैंने मैक्सिमम वीडियोस में बताया, कल को हमारे बच्चे हमसे पूछें कि भैया सिंप्लिसिटी से बताओ, 2-3 चीज़ें बता दो कि जीवन में ये कर लो और तुम्हारा जीवन सबसे अच्छा, मतलब इससे बेहतर जीवन आप नहीं जी पाओगे। तो आपको 3 चीज़ें बच्चों को बतानी है कि नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो जितना हो सके दिन भर चलते हुए, कीरत करो, अपनी तरफ से सत्य निष्ठा और मेहनत से जितना हो सके उतना काम करो, हो सके उतना काम करो, क्योंकि आप मेहनत और सत्य निष्ठा भी तब कर सकते हो जब ऊपर वाला वो सर्कमस्टेंसेस बनाएगा, वो बनाए इसके लिए ही नाम जपने का काम है। और तीसरा है वन चखना। वन चखने का मतलब क्या है, जो कुछ कमा रहे हो अपनी जो जीविका है उसको जितना पूरा कर लो मिनिमम में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो समाज को वापस कर दो। कठिन है ये कार्य, आसान नहीं है, कहने में आसान लगता है। तो नाम जपना देखिए कितने आसान काम है, राम 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 जपो। तो कीरत करना, सत्य निष्ठा से, धोखा किसी के साथ ना करो, गलत किसी के साथ ना करो, मेहनत के साथ में काम करो, परिश्रम करो, जितना हो सके उतना परिश्रम करो, है ना। परिश्रम भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, मेरे दिन की कैपेसिटी है, मैं उससे ज़्यादा परिश्रम नहीं कर सकता। फिर वन चखो, फिर जितना आपने लिया है उसके बाद देने की इच्छा रखो। तो ये कहना बड़ा आसान काम है, लेकिन ये हो नहीं पाता। 99.9% लोग देश में या दुनिया में ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए परेशान है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं परेशान नहीं हूँ, स्ट्रेस से बाहर निकल गया, ईश्वर का दिया हुआ बहुत उत्तम जीवन है जिसको जी पा रहे हैं, सब है। तो आप कहेंगे जब इतना बढ़िया जीवन है फिर टेंशन या कन्फ्यूजन किस बात की। मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन इस बार किस बात से हुई। इस बार इस बात से हुई कि खर्चा तो होता ही है, और पीछे जो है स्थिति, अभी आसपास में जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि आसपास की स्थिति बहुत गड़बड़ हुई। बहुत गड़बड़ मतलब इतनी गड़बड़ कि आप ये सोच लीजिए कि अगर हमारी जगह कोई और व्यक्ति हो तो परेशान हो जाए, है ना। हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी। अब ये पीछे आपने देखा वायरल इन्फेक्शन हमें जब हो गया था, 10 दिन 12 दिन हम परेशान, इधर हमारी सासू माँ परेशान, बहुत भयंकर, आप समझे, इतना परिवार के अंदर बच्चे थोड़े परेशान। क्या चीज़ है जो हमें दूसरों से अतिरिक्त अलग करती है। अर्जुन के रथ पे जब नारायण होते हैं तो आस पास तूफान चलता रहता है, लेकिन अर्जुन शांत रहता है, आप समझे, क्योंकि नारायण एक ऐसी छतरी खोल देते हैं जिसमें बारिश तो बहुत तेज़ हो रही होती है लेकिन आपके सिर के ऊपर बूंद नहीं गिरती। तो जो भी व्यक्ति दूर से देखेगा वो कहेगा ओ हो कितना संकट है, लेकिन अर्जुन शांत बैठा है। क्यों? नारायण ने छतरी ऊपर लगाई हुई है। सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब ये संकट चल रहा है तो खर्चे भी बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कहते हैं ना ईश्वर परीक्षा लेता है, तो ईश्वर परीक्षा कैसे ले रहा है। खर्चे तो इधर से ज़बरदस्त हो रही हैं, आमदनी आपकी थोड़ी कम हो गई क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो दिक्कत आएगी थोड़ी। और दिक्कत आएगी तो अब आपके सामने एक ऐसी स्थिति रख दी ईश्वर ने कि जिस चीज़ को आप कहते हो, जैसे हम कहते हैं गौ माता की सेवा या कुछ है, तो एक ऐसी स्थिति रख दी कि आप उसको ना नहीं बोल पा रहे हो। अब ना क्यों नहीं बोल पाओगे, आपकी तो जीविका है, आपके तो थोड़े बहुत खर्चे हैं, लेकिन आपके साथ एक जीव है जिसको भोजन मिल रहा है, आप समझ रहे हो, और वो भोजन हम नहीं देने जा रहे, लेकिन ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया ये भोजन मैं इनके लिए ले आया हूँ, दे दूँ क्या। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। भैया आपके खर्चे जब बढ़ गए और आपकी आमदनी जब कम है तो आप क्या करोगे, आप जाके दान पुण्य तो नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है और वो सिस्टम इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाए, 1 या 2 व्यक्ति हैं जिनके थ्रू आप कुछ काम करवाते हो, वो इस टाइम पे आ जाए और कह दे भैया बहुत अच्छे रेट पे गौ माता का भोजन मिल रहा था, मैं ले आया, इनको दे दूं, तो क्या अब आप में हिम्मत होगी जो काम आप सेवा का कर रहे हो उसमें कहना कि नहीं भैया मत दो। भाई गौ माता है, उसके लिए भोजन था, एक व्यक्ति जिसके थ्रू आप करवाते थे वो ले आया क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा था, लेकिन उसकी अमाउंट तो अच्छी खासी है। अब ये अमाउंट अच्छी खासी इतनी है कि जिसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है, क्योंकि आपको पार्टियों की पेमेंट करनी है, आपके खर्चे ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। अब अगर आप गौ माता के लिए भी वो चीज़ आप मना नहीं कर सकते, भाई किसी के मुख तक जाता हुआ जो भोजन है वो आप कैसे मना कर दो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ये कैसे कह दो। हो गई ना कन्फ्यूजन की स्थिति। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बैठ गई, अब निर्णय लेना है। इसे बोलते हैं ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा।
तो ऐसे में सिद्धांतिक रूप से क्या है, आप भी तो भोजन कर रहे हो। पहली बात, आप एक तो ये है कि जब आप भोजन कर रहे हो तो क्या गौ माता को भोजन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा कि जितने भी ये स्थिति है, क्या इस स्थिति को नारायण नहीं संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे। तो जब उस पर विश्वास कर रहे हो तो उस पर विश्वास करो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? वो उसका काम है, वो देखेगा। तुम्हारा काम क्या है? तुम केवल माध्यम हो। तो ईश्वर ने अगर भेजा, हमने तो नहीं बुलाया था व्यक्ति को, वो आ गया लेकर। अब वो गौ माता का भोजन ले आया। अब या तो आप ये प्रूव करो कि ये व्यक्ति गलत है, ये बेईमान है, ये गलत कर रहा है, नहीं तो भैया ये गौ माता का भोजन है, ये तो उनको खिलाना पड़ेगा। अब आपकी जो आर्थिक स्थिति है नहीं है, वो रिस्क आप लो, अब ये लो। अच्छा, अब एग्रीमेंट क्या ईश्वर से हो रखा है? ईश्वर से एग्रीमेंट हमारा सिर्फ ये हो रखा है, जो जायज़ है वो ये कि हे ईश्वर, हमें किसी के आगे अपनी जीविका चलाने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। भाई तू थोड़ी तंगी में रख ले, तू थोड़ा अच्छे में रख ले, जैसे तू थोड़ा रखेगा ठीक रख ले, लेकिन कभी भी किसी के आगे हमें अपना खर्चा चलाने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ये मेरा एग्रीमेंट था। जब मैंने ईश्वर के साथ में 20 साल पहले पूछा, ईश्वर ने हमसे ये पूछा, मन में ख्याल आते हैं ना, उसको हम ईश्वर का रूप मानते हैं। तो ईश्वर ने ये पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि मिनिमम चीज़ बताओ कि ये चीज़ प्रभु होनी ज़रूरी है, इसके बिना नहीं रह पाएगा। तो हमने उसको कहा, देखो श्री राम भी और माता सीता भी जो थे, उन्होंने ये चीज़ कही, भैया जो लोक निंदा है इससे बचा लो। भाई तुम वनवास में रखो, तुम महलों में रखो, तुम हमें सुखी रख लो, हमें सांस आती रहे, भोजन 2 वक्त का मिल रहा है, कष्टदायक जीवन नहीं है। ऐसा कष्टदायक बहुत ज़्यादा जीवन मत दो जिसे हम सहन ना कर सके, हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, ये जीवन नहीं चाहिए। दलित वाला जीवन नहीं चाहिए, ठीक ठाक सुख शांति से चल रही हूँ, एक तो ये जीवन दे दो। दूसरा, ऐसी स्थिति मत लेकर आना, हमारे पास पैसा बचे या ना बचे कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति मत लेकर आना कि हमें किसी से कुछ मांगना पड़ रहा है, हम किसी को कुछ दे सकें, बस इतना रखो। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने ईश्वर से कही थी। अब इसके बाद जो तुम कहो, तुम कुछ गाड़ी दो ना दो, बंगला दो ना दो, हमने कुछ नहीं मांगा ईश्वर से। ये 2 चीज़ थी जो हमारी, ये भी नहीं मांगी थी, ये केवल मन में इच्छा थी। और पिछले 20 साल से ईश्वर ने कुछ दिया हो ना दिया हो, वैसे तो बहुत ही कुछ दिया है। जिसको उसका मूल्य पता है उसे पता हो कि वो कितनी मूल्यवान चीज़ है, क्योंकि जिसके बाद नहीं होता वो समझेगा कि उसका मूल्य क्या है। बहुत ही कुछ दिया है, लेकिन ये 2 चीज़ें उसने दी। जीवन कष्टदायक है, दलितों की तरह रह रहे हैं, मतलब दलित शब्द मैं क्षमा चाहूँगा कि वो अगर गलत हो जाए और किसी को टच ना करे, अगर भाषा में निकल गया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब है दीनहीन, है ना, ये शब्द थोड़ा ठीक है। तो दीनहीन की तरह रह रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, कष्टदायक जीवन है, ऐसा जीवन और नहीं, और किसी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा, ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, इज़्ज़त के साथ में अपनी जीविका हम आगे चला पा रहे हैं। तो ये 2 शर्तें जो है ईश्वर ने करी। अब देखो यहाँ फंस गए, फंस क्या गए, खर्चे पहले ही बहुत ज़्यादा है ना, आमदनी हो गई कम, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो आपकी इनकम तो लिमिटेड है, ऊपर से अब गौ माता का भोजन, और वो भोजन अच्छा खासा है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी नहीं, सही जा रही है। तो अब ईश्वर कह रहा है अब बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ईश्वर जब, अब आपको अपने पूरी फ़िलॉसफी को दोबारा से रिवाइज़ करना है। अब आपने कहा भाई ईश्वर, भाई तू या तो हमें कंगाल कर देगा और हमें लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा। तो अगर मैं कहीं से लोन मांगता हूँ, क्योंकि इज़्ज़त तो तूने दी हुई है, लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लूँगा तो फिर तेरा अपमान है, क्योंकि मुझे किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ना चाहिए। खर्चा कैसे आए जिससे मेरे खर्चे चले, वो तुझे ध्यान रखना है। ये रेस लग गई उसके साथ, मेरा काम है इसको स्पॉन्सर करना, मैं ये करूँगा। तो जो भी मेरे हाथ में था, जैसा भी था, मैंने गौ माता का भोजन भी किया, इधर से खर्चे भी करे। अब आप सोचिए प्रैक्टिकली क्या है, जब इतना ज़बरदस्त हो कि आप समझ लीजिए कि आप महीने का 50,000 से 1 लाख, 1.25 लाख रुपए शॉर्ट चल रहे हों, समझ रहे हैं, 1.25 लाख रुपए तक शॉर्ट चल रहे हों, तो क्या आपके बचने के चांसेस हैं? नहीं। और ये गेम उसके साथ पिछले 2 महीने से चल रही थी। और जैसे ही हम डूबने वाले हैं, मतलब आप सोचिए कितने नियम कानून लगे हुए हैं। ईश्वर को अपनी इज़्ज़त बचानी है, मुझे अपनी इज़्ज़त बचानी है, हमें अपनी इज़्ज़त बचानी है। मतलब क्या, सारे दायित्वों का निर्वाह करना, जो खर्चे आए उनको परिवार के पूरे करना, खुद फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आरामदायक जो जीवन सुख शांति से चले। एसी चल रहा है भाई, चलाएंगे, है ना, कहीं जाना है, अगर कहीं पे हमें
ऊबर कैब की ज़रूरत पड़ रही है तो करेंगे, ये खर्चे नहीं रुक रहे, ये नॉर्मल चल रहे हैं, कटौती नहीं कर रहे हैं हम ज़्यादा, आरामदायक ठीक ठाक जीवन है, लेविश नहीं है। ये दायित्व करते हुए जो गौ माता ने मांगा, जो उनके नाम का भोजन है, उसको भी करना हमारे माध्यम से, ये भी कर दिया। अब अगर 1-1.5 लाख रुपए शॉर्ट चलोगे तो पूरा बिजनेस गड़बड़ा जाएगा, आप खुद गड़बड़ा जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको लोन ना मांगना पड़े, लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने में हमें मुश्किल भी नहीं है। लेकिन 2 महीने से गेम चल रही थी, इतना भयंकर टाइम था कि मतलब आप सोच लीजिए कि कल किसी व्यक्ति को मेरे दरवाजे पे आ जाए और कह दे कि पेमेंट चाहिए, जो उसका हक बनता है, तो मुझे पेमेंट देनी पड़ती। लेकिन परेशान हम नहीं, ईश्वर की बनाई व्यवस्था है कि इतने भयंकर संकट से भी 7वीं या 8वीं बार है, बड़े आराम से सुख शांति से हम निकल आए, बड़े आराम से निकल आए। आप समझ रहे हैं? और इसमें ईश्वर का रिस्क क्या था? मैं किसी से लोन लेता तो उसका अपमान, मैं किसी के आगे हाथ फैलाता तो उसका अपमान। हम समझ गए? मुझे कष्टदायक जीवन जीना पड़ता, कोई आके मेरा अपमान कर जाता तो उसका अपमान। तो सोचिए, इतनी गंभीर स्थिति में जब चारों तरफ से हम फंसे हुए हैं, उसके बाद भी ये ईश्वर का काम है। मैं खुद हैरान हूँ, जो लोग पेमेंट के लिए 5 दिन वेट नहीं करते, वो 40 दिन तक पेमेंट नहीं मांग रहे हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद हैरान हूँ कि जब जो हमारी आमदनी जो होनी चाहिए उससे वो नहीं हुई उस समय पे, जब परीक्षा चल रही थी, उसके बाद 1.5 गुना आमदनी कैसे हो रही है अपने आप। हैरान हैं हम, ऐसा होता ही नहीं है। हो गई, खर्चे निकलने हैं, वो करवा रहा है अपने आप, वो करवा रहा है। तो किस राह पे आके उसने खड़ा कर दिया? एक ऐसी राह पे आके उसने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो, तुम में दम है तो तुम बोलो कि मैं नहीं हूँ। आप समझ गए? और ये मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो सच में है? क्योंकि अगला सवाल आपका ये होगा, जब वो है और नारायण तुम्हारे साथ है तो तुम्हें तो कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। यही मैं बता रहा हूँ, ये प्रकृति ईश्वर की खुद की बनाई माया इतनी कठिन है कि नारायण आपके रथ पे बैठे हैं, तब भी अर्जुन को असमंजस है, कन्फ्यूजन है। बस अर्जुन में और दुर्योधन में इतना अंतर है, दुर्योधन रिफ्यूट कर देता है, नारायण की बात मानता ही नहीं। तब मुझे नहीं जानना, तुम नारायण होंगे, मैं अपने अहंकार में खुश हूँ। अर्जुन को असमंजस है, लेकिन वो हाथ जोड़ के बार बार नारायण से कह रहा है, हे नारायण थोड़ा मार्गदर्शन करो। और अर्जुन क्या कर रहा है इसके अंदर? केवल धीरे धीरे चल रहा है। तो जितने लोगों को, मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ, जितने लोगों को लगता है कि वरुण जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे भी खुद पे गर्व होता है। विश्वास कीजिए, हमारे परिवार को भी हम पे गर्व होता है। आप समझ रहे हैं? तो इतना गौरवशाली जीवन जो है, तिनका मात्र अब हमारे द्वारा किया गया अभ्यास है या प्रयास है, सब उसके द्वारा चलाया गया नारायण का चक्र है। तो वो रामायण में गीत क्या आता है ना, वो जब राम जी जो सेतु बनाते हैं, घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं, हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं, बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं, पत्थर क्या प्रभु 3 लोक का सारा भार उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। चलता नारायण का चक्र है, पूरा युद्ध नारायण खुद कराते हैं, केवल नाम अर्जुन का हो जाता है। और फिर से एक बार इस बार उन्होंने प्रूव कर दिया। आप इस बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े अमीरों को नाक रगड़ते हुए नहीं देखेंगे, जिन्होंने भगवान को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। लाखों करोड़ों, ये एक बहुत अजीब चीज़ है। और ओशो तक ने ये कहा हुआ है कि जीवन में जब आपको पैसे की तंगी है तो उसको, जिस चीज़ की तंगी है उसी को देना शुरू करो। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, दुनिया को प्रेम देना शुरू करो, प्रेम आ जाएगा। आपकी दुनिया में आपको लगता है कि लोनली बहुत हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ,
आप जो आपसे निर्बल है, जिसको अकेलेपन है, उसका साथ देना शुरू करिए, आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। सिद्धांत है ये जीवन का। इसको देखने में ज़रूर लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोच रहे हो कितना बड़ा ये पैराडॉक्स है। मेरे पास पैसे की तंगी है और ऊपर से तुम कह रहे हो और दे दो दूसरे को। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर की रची माया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत दो ही हैं। पहला, रोग, रोगी शरीर, रोगी काया कष्ट देती है। और दूसरा, जब पैसे की तंगी होती है और आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ईश्वर ऐसा समय ना दिखाए, ऐसा निवेदन करते हैं उससे, है ना। ये दो सबसे ज़्यादा अधिक कष्ट होते हैं। आज हालांकि अब कलयुग है तो लोगों को पैसा लेना और पैसा वापस ना देना ये तो नॉर्मल परंपरा है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए ये बहुत गलत होता है। कर ना पड़े कभी ज़रूरत। और उसके अंदर ईश्वर जो है, अगर आप उससे इस तरीके से एग्रीमेंट है, बेसिकली क्या है, ईश्वर से आप ये समझिए आपको जो चाहिए आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। ईश्वर आपके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे देगा, अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने पास रख लेगा। खूबसूरत बात यह है कि जो हमारे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मात्र 1 या 2% है। 1-2% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 0.1% है। 99.99% जिम्मेदारी उसी की है। और खूबसूरत बात है वो अपनी 99.99% जिम्मेदारी निभा देगा। 0.1-0.2% जिम्मेदारी में हम चूक जाएंगे। अगर इस बार वाले खेल के अंदर जब बहुत प्रेशर था इकोनॉमिकली मेरे ऊपर, अगर गौ माता के भोजन को मैं ना बोल देता तो शर्मिंदगी मुझे ज़रूर होती ईश्वर के आगे। लेकिन उसने कहा तू अपना निभा, मैं देखूंगा। और देख रहा है। और हम केवल चमत्कार देखने के लिए मजबूर हैं, तो उसका किया हुआ चमत्कार देख रहे हैं। तो बच्चों को सिखाइए, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना है। ये प्रयोग करते करते बच्चों का पूरा जीवन लग जाएगा। मेरे 20 साल खप गए हैं और ना मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ कि ईश्वर है, ना मैं ये बोल पा रहा हूँ ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि ईश्वर है तो आप बोलोगे कि भैया प्रूव करो। प्रूव कैसे करूँ मैं? और मेरे को असमंजस नहीं होनी चाहिए, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी बनाई माया कठिन है। और मैं ये ना बोलूँ, ये बोलूँ कि ईश्वर नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है मेरे आसपास चमत्कार? अभी तक मैं बर्बाद हो जाना चाहिए था साइंटिफिकली, कॉमन सेंस के हिसाब से। लेकिन नहीं, पूरे देश के अंदर इज़ इट पॉसिबल? 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा देश जो है वो केवल ब्लेसिंग ही दिए जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल काम है? आज भी सोशल मीडिया पे आप एक व्यक्ति ऐसा देखिए जो पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा हो, केवल लोग उसको आशीर्वाद ही दे रहे हों, उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हों। इज़ इट पॉसिबल? उसका चमत्कार है। अच्छा, मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जिससे आपको ये मेरी मनोस्थिति जो है वो आपको समझ में आएगी। आपने ना एक टीवी सीरियल है विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण आप सर्च करिएगा, उसमें भक्त प्रहलाद वाला एपिसोड देखिएगा। तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से दिखाया हुआ है। हिरण्यकश्यप जो है वो भक्त प्रहलाद को मारना चाह रहा है। भक्त प्रहलाद खुद भी यही कह रहे हैं कि भाई नारायण का नाम जपो, दूसरों को भी यही कह रहे हैं नारायण का नाम जपो। तो हिरण्यकश्यप क्या कह रहे हैं? मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं तुझे मारूंगा और नारायण होगा तो बचा लेगा तेरे को। कहते जी ठीक है, कहते करके देखो। अब ये नारायण जपे जा रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले खाई के ऊपर लेकर जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर, और कह रहे हैं फेंक दो इसको। तो अब आप उस समय भक्त प्रहलाद की स्थिति समझना। नारायण पे विश्वास है, लेकिन क्या उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा? आप समझ रहे हो? ये ईश्वर की माया है। नारायण के ऊपर विश्वास है, नारायण का नाम जप रहे हैं, लेकिन डर तो लगेगा ना जब खाई के ऊपर से गिराएंगे आपको। तो अंदर डर है, लेकिन अब आप कर क्या सकते हो? भाई आप ये भी नहीं कह पा रहे कि नारायण नहीं है, और आप ये भी नहीं कह रहे कि नारायण है, क्योंकि अगर नारायण है तो मेरे को खाई के ऊपर क्यों लेकर आए हो भाई? बचा लो ना मुझे, इतनी ऊपर क्यों लाए हो? लेकिन वो राक्षस उसको खाई के ऊपर से फेंक देते हैं। जब प्रहलाद बिल्कुल मरने वाला होता है तब नारायण उसे थामते हैं, जो नारायण दिखते नहीं लेकिन थाम लेते हैं, और वो बच जाता है। और वो थामते कैसे हैं? नीचे से एक वाहन जा रहा है और उस वाहन के अंदर जो है वो आपका पीछे फॉर्म लगा हुआ है, उस पर गिर गए। तो अब क्या हो रहा है? अब हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है? हिरण्यकश्यप कह रहे नीचे वाहन आया, इसकी वजह से बच गया ये, नहीं तो मर जाता। आप समझ रहे? तो ये भी प्रूव नहीं हो पा रहा कि नारायण है, और ये भी नहीं हो पा रहा कि नारायण नहीं है, लेकिन भक्त प्रहलाद बच रहा है। उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया। अब इतना बड़ा विशाल समुद्र है,
समुद्र में फेंकोगे 99% चांस है व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन भक्त प्रहलाद को फेंका, वो निकल के बाहर आ गया। अब क्या फिर से असमंजस। आप समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दुनिया क्या कह रही है, समुद्र से बच के आ गया भाई, 1% चांस होता है बचने का, इसका 1% चांस है बचने का, ज़रूरी तो नहीं 100% मरे ही मरे व्यक्ति, तो वैसे बच के आ गया। अब क्या हुआ, फिर वही दो राय पे, नारायण है कि नहीं है। अब भक्त प्रहलाद के पास ऑप्शन है, वो तो नारायण जपेगा ही, क्योंकि उसको ये पता है नारायण जपने से मेरी रेटिंग जो है ज़्यादा अच्छी जा रही है रादर देन ना जपूँ। हाँ समझे। तो इस तरीके से बेसिकली है। और आखिरी में जाके कहीं जब भक्त प्रहलाद की इतनी ज़्यादा भक्ति बढ़ जाती है कि खंबा टूटता है और फिर उसमें नरसिंह भगवान निकलते हैं और अवतार निकलता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखिए 5-5, 6-6 इंसिडेंट्स, तो वो इस तरह के हैं जिसके अंदर ईश्वर है या नहीं है वो असमंजस है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो कह रहा है नहीं है, और जो ईश्वर को मानता है वो कह रहा है। ये पूरी दुनिया जो हमारी इस समय चल रही है वो इन्हीं दो स्थिति में बटी हुई है। इसी वजह से ये ईश्वर की माया के अंदर हम जो है खींचे चले जाते हैं। तो मैं जो ये प्रयोग कर रहा हूँ और आगे भी, इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे जीवन में जाके किसी भी दिन प्रयोग फेल हो सकता है। भाई आप इतना बड़ा गैप आपका फिनेंशियल में चल रहा है, किस दिन नहीं काम करेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं। मेरे पास कोई नारायण सामने थोड़ी बैठे हैं, मैं उनको बोल दूँगा अरे क्या करवाया तुमने। मेरे पास तो बात करने के लिए भी नहीं है, जवाब देने के लिए भी नहीं है। सिद्धांत हैं जो बड़े पूर्वजों के बताए हुए हैं, जिनको हम कर रहे हैं, तो बाई चांस वो चमत्कार हमें भी दिख रहे हैं जो उनको दिखे। आप ये सोचिए ना कि अगर ऐसा नहीं हो कभी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में कुछ करने को थोड़ी है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ नाम जपना, कीरत करना, वंचक ना कर लो। अभी तक पिछले 20 साल के अंदर जान इतनी ही बची है, इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, इतने में ही पानी चल रहा है। अब वो अगर मैं डूब जाऊं तो भगवान नहीं है, मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि भगवान नहीं है, और मैं ऊपर तैर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भगवान है। इस तरीके से स्थिति चलती है। लेकिन ये स्थिति किसी भी दूसरी स्थिति के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ कि वरुण जी इतने टेंशन फ्री क्यों है, और मैक्सिमम वीडियो में क्यों मैं नाम जपना, कीरत करना और वंचकना के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि इससे हमारी स्थिति कई गुना ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के मुकाबले जो ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम आसपास दुख और संकट तो देख ही रहे हैं ना कितने, हम उसको हल्का सा, मतलब वो दुख और संकट हमें हल्का सा टच करके निकल जाता है। तो ईश्वर ऐसी राह पे खड़ा करता है जहाँ पे कहता है भैया तुम अपना काम आराम से करते रहो। ये बात चल रही है ना। और कितना आशीर्वाद। मैं तो इतना सोचता हूँ जो शब्द लिखे जाते हैं, जो शब्द हमारे लिए बोले जा रहे हैं, यही चाहिए था, और जो चाहिए था वो ईश्वर ने भरपूर दिया, भरपूर दिया। पैसा हमने कभी मांगा नहीं, पैसा उसने बहुत ज़्यादा इंतहा दिया नहीं। शायद इतनी समझदारी हमारे अंदर थी कि हमने उससे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि सबसे निर्जीव और सबसे निकृष्ट वस्तु अगर आप ईश्वर से मांग सकते हो तो वो धन है। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी बुद्धि को इतना कम नहीं किया, तो एक ऐसे लेवल पे ला दिया कि जहाँ दुनिया की नज़र में हम राजा हैं, क्योंकि छोड़ने की आदत सिखा दी और इतना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात है, सब कुछ अपना हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। ये लाइन फिट होती है हम पे। आप हमारे पास देखो तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जब हम खर्च करें तो लगे कि जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो नहीं कर पा रहे, ये कहाँ से आ रहा है, सब उसकी माया। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी जो है ये ईश्वर ने हमें दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके साथ इसलिए साझा करते हैं, आप भी प्रयत्न करिए इस जर्नी पर आगे चलने का। उस खूबसूरती को जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं उसको आप भी महसूस करने की कोशिश करिए। नारायण का खेल अजब है, गजब है। भारत वंदे मातरम।